नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम बिजनेस हिंदी के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रिया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि कैसे यू कैन टर्न योर बिजनेस डिजिटल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत होती है कि हमें ऑनलाइन क्यों जाना चाहिए। अब आप जानते हो कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे में हम अगर खाने की बात कर ले तो आपको घर बैठे फूड डिलीवरी मिल जाती है। यहाँ तक कि अगर कपड़े की भी चाहत होती है तो 3-4 दिन में हमें कपड़े मिल जाते हैं। इसके अलावा तमाम वो सभी प्रोडक्ट्स अब ऑनलाइन अवेलेबल है और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शहरों में, अपने स्टेट्स में बिजनेस तो कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लिस्ट नहीं कर रखा है, अपने बिजनेस को उन्होंने डिजिटल नहीं लाया है। तो आपको अब समझ जाने की ज़रूरत है कि ये ज़माने की नीड है। हर कोई इंस्टेंट चीज़ें चाहता है और हर किसी को चाहिए कि अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए या किसी सर्विस को लेने जाए तो उससे पहले वो रिसर्च करे, उससे पहले वो ऑनलाइन उसके बारे में पढ़े और ऑनलाइन ही परचेज कर ले। तो अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो जो कि थोड़ा भी रिलायबल है तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लिस्ट कर लेना चाहिए। और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आ जाने से विजिबिलिटी मिलेगी। इसका मतलब ये कि लोग जो है देश दुनिया से आपको जानने लगेंगे। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स की खरीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हर जगह से लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। उसके बाद तीसरी बात ये होगी कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही बड़ा बन जाएगा और हर किसी के जुबान पर भी आ सकता है। तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लिस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात यह आती है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लिस्ट करते हो तो कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी जगह आपको ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो दे सकती है और आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इन सभी चीज़ों के जरिए जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। व्हाट्सएप मार्केटिंग, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द CEOs आई हैव टॉक्ड, उन सब ने मुझे एक ही बात बताई कि व्हाट्सएप मार्केटिंग is best to spearhead your online presence। व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिलते हैं और लोग जो है सबसे बहुत जल्द जो है कांटेक्ट भी करते हैं, बिकॉज इट इज़ अबाउट दैट प्रॉक्सिमिटी। व्हाट्सएप आपको प्रॉक्सिमिटी प्रोवाइड करता है। और वहीं अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। फेसबुक से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो थ्रू वीडियोस, थ्रू पोस्ट एंड साथ ही साथ वहाँ पर शॉपिंग के भी ऑप्शंस आते हैं जहाँ पर आप अगर अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो और वहाँ पर लोगों को खरीदने के ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हो तो वो भी एक बहुत ही अच्छा जरिया है। हम सबको पता है फेसबुक जो है इंडिया में ही नहीं बाकी जगहों पर भी पॉपुलर है। इस तरह से आप देश और विदेश हर जगह पॉपुलर हो सकते हो। इंस्टाग्राम इज ऑल्सो वेरी फेमस एंड यूथ का फेवरेट है। यूथ जो है आपके नीश ऑडियंस हो सकते हैं, टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, क्योंकि यूथ जो हैं वो सभी तरह के एज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन इज ऑल अबाउट स्टार्टअप्स, जॉब्स। तो अगर आप अपने बिजनेस के बारे में वहाँ पर लिखते हैं तो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं और फिर उन्हें ये समझ आता है कि ये कंपनी करती क्या है। तो जो ऑनलाइन प्रेजेंस जो है उससे आपकी बढ़ जाती है और आपका बिजनेस जो है वो दूसरे बड़े बड़े CEOs तक भी पहुंच सकता है और हो सकता है आपको आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स भी मिल जाएं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया। ये तो सोशल मीडिया का तरीका है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वेबसाइट, एप्स, आप वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू भी ये कर सकते हैं और साथ ही साथ थर्ड पार्टी के थ्रू भी। वेबसाइट बनाना आज के युग में काफ़ी इजी है क्योंकि आपको वेबसाइट डेवलपर्स मिल जाते हैं, वो आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं, आप अपना वेबसाइट डिज़ाइन करवाते हो अपने हिसाब से। आपको वेबसाइट कैसा बनाना है ये भी मैं बताती हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड अ वेबसाइट, आपको ये ख्याल रखना है कि आपका वेबसाइट बहुत कम में बहुत अच्छा दिखे, यानी कि उसको देखने में मुझे ईज हो, यानी कि खौच पौच कर दिया, इधर कुछ लिखा है इधर कुछ लिखा है, नहीं। कैटेगराइज करो आप अपनी चीज़ों को। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट करना है तो आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट कर दो। मान लो कि आप फिश रिटेल का बिजनेस करते हो
और आपने अपना ऑनलाइन वेबसाइट खोल रखा है, वहाँ पर आप कितने तरह का फिश बेचते हो और वो किन के लिए सही होगा, ये सारी चीज़ जो है कैटेगरी में बांट कर अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करें। साथ ही साथ अपने बारे में लिखना न भूलें, इससे आपके बिजनेस को काफ़ी विजिबिलिटी मिलती है। अब आते हैं ऐप पर। ऐप एक महंगा ऑप्शन होता है, बट ऐप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ईजी टू यूज़ होता है। लोग जो है ऐप सिंपली डाउनलोड करते हैं और ऑप्शंस चूज करते जाते हैं। अपने ऐप को आप ऐसा बनाइए कि वो हैसल फ्री लगे, किसी को मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऐप एंड वेबसाइट। अब हम आते हैं थर्ड पार्टी पर। मतलब आपका जो तीसरा स्टेप हो सकता है, पहला तो मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा सकते हो अगर आप ऑनलाइन आते हो तो। तीसरा ये है कि आप थर्ड पार्टी से अपने बिजनेस को लिंक कैसे कर सकते हो और कहाँ कहाँ करने की जरूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि अगर आपका फूड या फिर कोई ग्रोसरी शॉप है तो आप उसको लिस्ट करते हो स्विगी, इंस्टामार्ट पे या फिर जेप्टो पे, या फिर बाकी सारे और भी ऑप्शंस है, डंजो है, ब्लिंकिट है, ये बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पर आप अपने सुपरमार्केट्स के प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और वो जो है आपको एक नॉर्मल अमाउंट चार्ज करते हैं और साथ ही साथ आपके साथ लिंक कर लेते हैं। तो दिस इज अबाउट कि आप कैसे थर्ड पार्टी को लिस्ट करते हो। अगर आपका क्लाउड किचन है, अगर आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो आप इसे भी लिस्ट कर सकते हो, थर्ड पार्टी के साथ लिंक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्लोथिंग बिजनेस करते हो और अगर आपका कोई डिजाइनर हैंडबैग का बिजनेस है तो आप इन सब को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर लिंक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखना है हमारा अपकमिंग कोर्स जिसका नाम है टेकिंग योर बिजनेस डिजिटल, और ये आप जल्द देख सकेंगे फ्रीडम ऐप पर, तो उसे अभी डाउनलोड करें। वेल, ये तो हो गई ऐप की बातें और साथ ही साथ थर्ड पार्टी लिंकिंग की बातें। अब आप अगला ऑप्शन क्या करते हो और अगली चीज आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है तो आपको जरूरत पड़ती है अपने ऑर्डर्स को मैनेज करने की। वो आप कैसे करेंगे? अपने ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए आपको खरीदना होगा एक कोई सॉफ्टवेयर। अगर आपके फूड की डिमांड काफी ज्यादा है या फिर आपके बिजनेस की डिमांड आसपास काफी ज्यादा है तो यू नीड टू हैव वन सॉफ्टवेयर जो कि आपको बहुत सारी चीजों के डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि कब किस वक्त इस ऑर्डर को किया गया है और ये ऑर्डर किसके पास जा रहा है, ये ऑर्डर में प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, आपको जो है कितने बनाने की ज़रूरत है, क्या आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, इन सारे ऑप्शंस के साथ आता है। मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज द ऑर्डर। वेल, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर आपके इस प्रॉब्लम का हल निकाल देता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है पेमेंट गेटवेज। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट हमें सोचने में लगता है बट ऐसा है नहीं। पेमेंट गेटवेज सिंपल सी ये बात कि आप अपने बिजनेस का पेमेंट कैसे लेते हो। आप कार्ड ऑप्शंस दे सकते हो, आप यूपीआई ऑप्शंस दे सकते हो या फिर आप रेजर पे जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के भी ऑप्शन वहाँ पर डाल सकते हो। खुद के ऐप का अगर आपके पास कोई पेमेंट गेटवे है तो दैट इज ऑल्सो अ नाइस ऑप्शन। वेल, अगर मैं खुद के पेमेंट गेटवेज की बात करती हूँ तो हमारा फ्रीडम ऐप है। फ्रीडम ऐप ने खुद का एक पेमेंट गेटवे सिस्टम बना रखा है लाइक यूपीआई की। वो एक क्लिक करते हैं और सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज जो है एक बार में चली जाती है, सबके इंसेंटिव्स जो है एक बार में चले जाते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन ऐप और योर ओन पेमेंट गेटवे थिंग। सो इस तरह से आप जो है पेमेंट गेटवेज के ऑप्शन रख सकते हो और पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। रेजर पे भी एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेमेंट गेटवेज। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ चैलेंजेस भी आते हैं आपको। अगर आप डिजिटल जाते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, खास तौर से वैसे बिजनेसेस को जो कि इंस्टेंट है। मतलब जैसे किसका फूड बिजनेस है तो उसके लिए आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। किसी ने फूड ऑर्डर किया, आपने प्रिपेयर कर लिया एंड देन दे कैंसल्ड, तो ऐसे इश्यूज होते हैं। तो आप ये भी मैनेज कर सकते हैं अपने स्किल्स से। आपको क्या करना होगा, आपको जो है बात करनी होगी जिस भी थर्ड पार्टी से आपने लिंक कर रखा है इसके लिए, तो आपको उनसे भी कंप्लेन करना होता है कि दिस हैज़ हैपेंड विथ यू। तो फिर जो कस्टमर होते हैं उनको उनसे जो है पेनल्टी ली जाती है और ये जो आप बेयर करते हो इशू वो आपका थर्ड पार्टी सॉल्व कर देता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि सबसे पहले
क्यों डिजिटल जाना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप जो है अपने बिजनेस को थर्ड पार्टी में कैसे लिस्ट कर सकते हो। देन आई हैव टोल्ड यू कि आप अपने ऑर्डर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड देन पेमेंट गेटवेज के बारे में हमने बात की, साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हमने जाना। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। अगर आप भी ऑनलाइन जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में ले जाना चाहते हैं, तो प्लीज अभी के अभी इस चीज को करिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस को काफी ज्यादा मुनाफा देगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अपकमिंग कोर्स ऑन टर्निंग योर बिजनेस digital, and that will be only available on Freedom app. Don't forget to subscribe this channel for more information. Thank you.